कल के दिन पे जब आखिरी इरांगल का ये मैच खेल रहे थे, वहां पर भी हमने इस टीम को देखा कि वो नेक्स्ट लेवल ने दिया है। कहां ये टीम मिलिट्री बेस जाती है, उसके बाद ये रोटेट करके आए, पर अब हाइपर आईजीएल वो इस फाइट के लिए तैयार थे। एक प्लेयर को उन्होंने गिराया पर दूसरे प्लेयर को वो डाउन नहीं कर पाए। पर मैं अभी भी सोचता हूं कि अनस्टॉपेबल, उन्होंने अपने एक प्लेयर को इतना दूर क्यों छोड़कर रखा जब 3 प्लेयर उनके फार्म के कंपाउंड्स पर बैठे हुए थे। बाकी प्लेयर्स देखिए वो कोशिश कर रहे हैं, एंट्री की कोशिश कर रहे हैं, और लीजिए एक बार में होवरबोर्ड के साथ वो एंट्री बनाएंगे जरूर से। रितेश वो भी प्रयास कर रहे हैं कि पहले होवरबोर्ड पे थोड़ा डैमेज दिया जाए, होवरबोर्ड ब्लास्ट होती है तब भी दिक्कतें होंगी, और वो खिलाड़ी ट्रिबल्स का इस्तेमाल करता दिख रहा है जरूर से आपको। इस बीच चलिए वो होवरबोर्ड तो आपको ब्लास्ट दिखेगी, बट पूरी की पूरी टीम एंटर कर चुकी है। यहाँ पर अनस्टॉपेबल के पास मौका है कि वो स्टॉप कर दे नेक्स्ट लेवल को। ग्रेनेड्स का भी इस्तेमाल आपको बेहतरीन दिख रहा है, और कंपाउंड के बाहर बैठी है टीम, कंपाउंड के अंदर बैठी है नेक्स्ट लेवल की स्क्वाड। दिक्कतें हो सकती है, बट रितेश उनको भी डाउन किया जाएगा। ऐसे में अब यहाँ पर एक कमाल आपको करना पड़ेगा, और मैं चाहता हूं कि क्या एक कनेक्शन आप ढूंढ पाएंगे, नहीं मैं वो देखना चाहता हूं। एक और बेहतरीन डैमेज, बट चलिए साथ के साथ कंफर्म वीर ई स्पोर्ट्स की ये फाइट की, जहां पर वापस यूटिलिटीज का कमाल दिखाना होगा दोनों ही टीम्स को। पर वीर के खिलाड़ियों को आप देखें, बिल्कुल रुक से गए वो प्लेयर, जब तक वो मोलोटोव आई नहीं तब तक वो प्लेयर वहां से हटे नहीं। पर क्रेश इसी बीच उनका एलिमिनेशन हुआ, और अब वीर के बचे हैं मात्र 3 खिलाड़ी। वीर कल भी खराब प्रदर्शन रहा था, एक बार फिर से वापसी करने की कोशिश उनको करनी चाहिए। जॉर्ड आईजीएल वो डाउन हुए, जॉर्ड आईजीएल का फिनिश वहां पर कंफर्म किया गया था और उन्हें भी डाउन किया गया। पर ड्रैगन इसी बीच वो डाउन हुए, और जो दूसरे प्लेयर थे वीर के उनको भी डाउन किया गया। और अब एक आखिरी खिलाड़ी वीर ई स्पोर्ट्स का बचा हुआ दिखाई देगा, और नीचे स्नोई फ्रेंजी के सरदार जी जो प्लेयर डाउन पड़े हुए हैं उनको रिवाइव किया जा रहा है, और जो सामने प्लेयर है उनके पास तो हीलिंग भी नहीं है। पर वन पीस उनका आगमन हो चुका है, अकेला वो प्लेयर आया और जोकर को सबसे पहले डाउन और उनका एलिमिनेशन। कभी कभी लेट रोटेशन भी आपको फायदा देती है। वन पीस में प्लेयर्स की एंट्री अब यहाँ पर दिक्कतें देंगी। स्नोई फ्रेंजी उनके प्लेयर्स ऑलरेडी नॉकआउट हैं, वीर वो रीसेट कर रहे हैं, बट वन पीस के प्लेयर्स को भी डाउन किया जा रहा है। चलिए कंफर्मेशन निकाली जाएगी जरूर से। बिल्ली वो खिलाड़ी जिन पे भरोसा रखिए आप, रिवाइवल वो भी दिया जाएगा, बट ऐसे में वीर को बहुत समय मिल गया है। वीर के खिलाड़ी रीसेट कर सकते हैं, रिवाइवल एग्जीक्यूट हो चुका होना चाहिए, और उसके बाद फिर अगर वो चाहे तो फाइट के अंदर भी जा सकते हैं। बट दोनों प्लेयर्स हीलिंग अभी भी आपको दिखेगी नहीं, यहाँ पर हील्ड अप रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा, बिकॉज वन पीस की स्क्वाड वो कभी भी ऊपर पुश कर सकती है। मेरी फर्स्ट एड भी नहीं है, बैंडेजेस के साथ काम चला रहे, ग्रेनेड मुंह पर आके फटेगी, ड्रैगन को भी डाउन किया जाएगा। वापस से वीर एक आखिरी खिलाड़ी के साथ, क्या आप इतने वीर है कि आप पूरा पुश रोक पाएंगे? जवाब है नहीं। ई स्पोर्ट्स को एंट्री चाहते हैं डब्ल्यूएसपी के प्लेयर्स, उनको यहाँ पे पूरे तरीके से बाहर करने की कोशिश, बट इस बीच आप देखिए जूनियर वो बहुत ओपन उतरते दिखेंगे। एसीएस के पास मौका, डाउन किया जाएगा ऊपर में घूमते उस प्लेयर को। स्टार बॉय वो प्रयास करेंगे जरूर से, बट मोलोटोव बाहर ही रह जाएगा। मुझे लगता है कोई खास कमाल नहीं कर पा रहे हैं। पोजीशन पता है, अंदाजा है खिलाड़ी कहां बैठा है। रेक्स वो खिलाड़ी हो सकते हैं जो चीजें बदले। एक अच्छा कनेक्शन, एक बढ़िया नॉकआउट का मौका मिला जरूर से था, बट यहाँ एक हेड ऑन फाइट थी, और रेक्स आप कैसे मिस कर सकते हैं? इतना क्लोज वो प्लेयर आ रहा है, डी-बेस आपके हाथ में, बट वो फटका नहीं लगा। रेक्स को यहाँ पे डाउन किया गया, और अब स्टार बॉय महज आखिरी खिलाड़ी बचा अपनी टीम से। और लीजिए एक बेहतर ग्रेनेड और उन्हें भी समाप्त किया। 4 फिनिशेस निकाले गए, पर हंटर थोड़ा ओपन में गए, डैमेज उनको पड़ा है। मात्र एक फर्स्ट एड उस खिलाड़ी के पास है, पर ऋतिक उनके पास ज्यादा गोलियां बची नहीं। स्काई बॉट उनके ऊपर पाइथन के बॉट ने गाड़ी चढ़ा दी, यानी एक और फिनिश जो पाइथन ई स्पोर्ट्स के खाते में जाएगा। पर हाइपर, क्या उनके ऊपर ये रश हो सकता है? क्योंकि हाइपर वो अभी भी जोन के अंदर है, ऑलरेडी एक ग्रेनेड कुक कर लिया गया। हाइपर अगर ये ग्रेनेड ठिकाने पर जाता है तो ओपन चैलेंजर्स उनके प्लेयर डाउन होते हुए दिखाई देंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो ग्रेनेड तक वहां पर थ्रो नहीं कर पाए, और हाइपर के खिलाड़ी उनका एलिमिनेट सेंस बॉय तक को डाउन किया जाएगा। और इस बीच एक बढ़िया ग्रेनेड कॉफिन की आएगी। अब मुझे लगता है कि राका ई स्पोर्ट्स वो तैयार है यहाँ पर पुश करने के लिए। अब वो आ जाएंगे यहाँ पर फाइट लेने के लिए, और ऐसे में एक अकेला बचा प्लेयर, नॉट इजी। क्या आसान रहेगा इस खिलाड़ी को समाप्त करना? बिल्कुल भी नहीं। एक कनेक्शन ढूंढा जरूर, बट पीछे बैठा वो खिलाड़ी को शायद अंदाजा है कि एक और प्लेयर वहां पर है। जी नहीं, बिल्कुल भी उनको अंदाजा नहीं कि उनके राइट हैंड साइड पर ही वो प्लेयर बैठा हुआ है, पर वो दूसरी दिशा से होकर आए, और एक बढ़िया फ्रैग रॉकली उन्होंने अपनी, रॉकली वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उनका एलिमिनेशन। एसईएस उनका एलिमिनेशन हुआ है। पर मैं यही बात कर रहा था कि अमान अगर वो सही टाइम पर ग्रेनेड्स दागते हैं, बहुत सारे फिनिशेस उनको मिलेंगे, और आते ही पाइथन ई स्पोर्ट्स उनका एलिमिनेशन हुआ। और अमान ऐसे में अगर राका के खिलाड़ी थोड़ा भी निकट आए और वो एक आधा ग्रेनेड और चले, दिक्कतें होंगी। वो इकल में मूव कर रहे वो प्लेयर्स, प्रेस पड़ेंगी बहुत एक्यूरेट।
एक्सप्लोरर के द्वारा वहां पे एक और करेक्शन आपको आती दिखी जरूर से, और अब पूरी फाइट का जो पेस है, जो रुख है, वो बदल चुका है। राका के खिलाड़ी वो तैयार हो चुके हैं आगे बढ़ने के लिए, राका के खिलाड़ी वो तैयार हो चुके हैं पुश एग्जीक्यूट करने के लिए, और एक कमाल कनेक्शन के साथ समापन करेंगे। राका ई स्पोर्ट्स वो टीम बनेगी जो यहां से लेके जाएगी पहले गेम में विनर विनर चिकन डिनर, एंड यू नो दैट्स हाउ यू स्टार्ट द डे। ऐसे मैचेस होते हैं जो कमाल होते हैं रावत। जी हाँ, वापसी जरूर हुई है इनकी ओवरऑल स्टैंडिंग में, ओवरऑल अच्छे चल रहे थे लेकिन